जब तक भगवान से परिचित नहीं होता, ज्ञान से परिचित नहीं होता, तो सातवें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है। उसमें सौ विकार, अभिमान, जाति का, धन का, शक्ति का, अपनी ताकत का, पता नहीं कितने गोबर भरे रखे। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोरे से वो हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे अंडी पाकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे, कंस जैसे, चाणोर जैसे। तो फिर वो दास बन गया। परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ति से सतलोक दिखाया। उस चौधरी साहब को अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में मेरे गवाह बने और मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान सके, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, कबीर जी। ऐसे ही 3 दिन तक अचेत पड़े रहे मुलुक राम जी, मुलुकदास जी। और जब वापस आत्मा को छोड़ा, ओहो, फिर उसके बाद कलम तोड़ महिमा गाई अपने कबीर भगवान की। क्या कहते हैं? जयपोरे मने साहेब नाम कबीर, जयपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुलुकदास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुलुक राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुलुकदास जी ने 1-2 प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी, कृष्ण भगवान जब बंसरी बजाते थे वहां गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है।
तो एक दिन परमात्मा ने कहा चल भाई मुलुकदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुलुकदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई। उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुलुकदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई थी, होगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, रे गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, नो का नो खड़ा हो गया। और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे, उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। जैसे सुबह भी आपको बताया था कि बनारस में इन हिंदुओं के नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं, एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा 6ठी 7वीं पीढ़ी में कोई वैद होया करता, वैद, और वो इतना अच्छा वैद था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। 1-2 पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे, तो वो उस वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद थे। फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद बोलने लगे सभी। यो रामकृष्ण वैद, कृपाराम वैद, ऐसे। तो वो वैद नाम नाम के वैद हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद कहने लगे उनको, लेकिन वो वैद नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलटोटर करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है, वह ब्राह्मण जरूर को, वहां पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता है कमाऊ, यानी अपना काम करके खावे, एक वह खाऊ। तो ये खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। वो क्या कहते थे कि मगहर में जो मर गया वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मगर में कोई मत मरियो। और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो वो भोले हिंदू लोग उन नकली गुरुओं की बातों में इतने आगे, इतने उनकी बातों को ऑथेंटिक मान्या करते, उन स्वार्थियों को,
की बातों को कि ये वेदों के ज्ञाता है और ये जो भी क्रियाक्रम बताते हैं वेदों को पढ़कर ही बता रही है। उन्होंने क्या बता रखा था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। परमात्मा कहते थे भाई अच्छे काम करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, भगवान से डर कर रहने वाला, कहीं भी मृत्यु हो वो सीधा अपने इष्ट लोक धाम को जाता है, और पापी आदमी कितना मर्जी हो सीधा नरक में ठोका जाएगा। ये इनकी बातों को सत्य मत मानो, पर नहीं मानते थे कबीर जी की बात को। अब उन नकली गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया। पहले तो ये धारणा फैला दी कि वे जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाओगा। अब पुण्य आत्माओं, अभी तक हमने स्वर्ग का ही पता था कि स्वर्ग में चले जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। अब स्वर्ग तो वैसे सबसे घटिया स्थान है। अब ज्ञान हुआ कि अपनी पूंजी को वहां स्वर्ग में मस्ती मार के खत्म कर देंगे पुण्यों को, फिर पाप के आधार पर नरक में जाएंगे। वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ज्ञान हुआ, लेकिन पहले हम स्वर्ग को ही उत्तम मानते थे। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रत्येक आदमी ललायित था, प्रत्येक की इच्छा थी। तो बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनारस में कर दो, काशी में, ना जाने कब मृत्यु हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में जाकर इन ब्राह्मणों से संपर्क किया कि गुरुजी, क्योंकि उनके गुरुजी वहां, जैसे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण है वो उनका गुरुजी, फिर उस ब्राह्मण, वो ब्राह्मण एजेंट है उन बनारस के ब्राह्मणों का। उसने अपने गुरुजी से कहा कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हमें, माताजी कह रहे हैं, माता पिता, कि हमें बनारस में छोड़ दो कुछ दिन, हमारी मृत्यु वहीं हो जाए तो हम पार स्वर्ग चले जाएंगे। तो वो जो उनका गुरुजी था वो पहुंचा वहां बनारस में कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान हैं, वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं, और क्योंकि वो यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे, यहाँ जो किराया किराए पे मकान लेंगे उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले, और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहाँ धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहाँ कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवें, 2 साल जीवेंगे, वहाँ इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा देख के मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, आड़ी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहां 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया ने क्यों संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटने का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कति किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी, जैसे आरे से करौंत बोलते हैं उसको, करौंत, और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे। उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड, और वहां एक ऐसा बढ़िया तकत सा प्लेटफॉर्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भाई जो स्वर्ग जाना चाहता है, भगवान की तरफ से एक करौंत आता है, करौंत आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां करौंत से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ी जा। तो उनने सोची मरना तो आज भी है,
बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। अरे देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजिया ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया और ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रोध आता है। और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि भाई जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है, तब वो क्रोध आएगा। ऐसा कोई फीस रख दी उसकी। अब उन बुजुर्गों ने सोची मरना तो हमने है ही, यहां हम भी दुखी हो रहे हैं और ये ब्राह्मण लोग, ये गुरुजी से कच्चा पक्का भोजन देते हैं यहाँ पर, वो दुखी होंगे। तो उन्होंने सारी स्कीम बनाकर अपने बच्चे बुला लिए, जो हिम्मत सी करता था उनमें से मरण की, और कहने लगे बेटा हमने मृत्यु तो होना ही है। गुरुजी कह रहे हैं ऊपर एक आरा आता है क्रोध भगवान की तरफ से, वो उसी पर चलता है जिसकी वहां चाह होती है। और मरना तो हमने है बेटा, इसकी इतनी फीस लगे, 1 साल में आपकी इतनी खर्चा हो जाएगा और इतनी फीस ये मांगते, इनको दे दो। अब अपने माता पिता के लिए सभी ये चाहते हैं भाई इनकी इच्छा पूरी हो, और वो भी स्वीकार कर ली। अब वो क्या करें, उस आदमी ने वहां लेटा दें उस प्लेटफार्म पे, और वहां खड़े होकर आवाज लगावे, हे परमात्मा इस प्यारी आत्मा को स्वीकार करियो। उधर वो कंट्रोलर समझ जाते एक आदेश हो गया, वो घुमा देते, उस रस्से ने ढीला कर देते, क्रोध सीधा आ जाता नीचे उसका एक रस्सा और बांध रखा था दूर, और फिर उसको एक उधर खींच लेता, वो उधर 2-3 पता था 2-3 बार आंधे हुआ गर्दन कट लेगी, और उसको वही गंगा में बहा देते थे। और कई बार क्या होता था, वो उनके वो सारा जो साजबाज सारा कंडेम हो जाता, वो रस्सा अड़ जाता, नहीं वो क्रोध आता, तो उसको उठा लेते, भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, फिर आओगा, अब तू चाल। तो और पक्की हो जाती है तेरा गजब, तो भगवान ने की तरफ से आवे, क्यों बोले आत्मा थी, विश्वास करते थे मालिक पे। अब ऐसा जुल्म भी इन नकली गुरुओं ने स्वार्थवश हमारे साथ कर दिया, वो कसाई का काम भी करने लगे, और हमने वो भी स्वीकार कर लिया परमात्मा पाने के लिए। तब परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाने के लिए कहा था कि ये जालिम लोग हैं, ये क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आता, इनके स्वार्थ की तरफ से आता है। लेकिन हम इतने अपने गुरुओं पे इतने अंधविश्वासी थे कि हम कबीर जी के शत्रु हो गए। उनके कहने थे कि ये झूठा है, कपटी है, ये कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बुरा कहता है, ये देवताओं का, हमारे हिंदू धर्म का शत्रु है। तो परमात्मा कहते हैं कहूं सच्ची ये मानना झूठी। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो यो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन
धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये सारा कुक्रम यू काल करवा रहा है, ये ज्योति निरंजन काल ये सब जुल्म करवा रहा है कि इस समाज को, मानव समाज को अपने नकली गुरुओं के द्वारा इतना भ्रमित कर दूं, ये सत भक्ति से और परमात्मा की महिमा से कति विपरीत आरूढ़ हो जा। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं समय समय पर अपनी समर्थता का प्रमाण देकर भक्तों को, मानव समाज को फिर से भगवान से जोड़ते हैं। इस पिछली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी तक मनुष्य में परमात्मा की आस्था बनी रहे। नहीं तो ये काल चाहता है ये नास्तिक हो जाएं, ऐसी साधना करवा दें इनसे नकली संत कि इनसे कोई भगवान से कोई लाभ ना हो, और ये सब कहने लग जाएं कि परमात्मा कहीं नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण दी। महात्मा बुद्ध के पास भक्ति नहीं थी, केवल पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण कुछ एक चमत्कार हुए, जिससे उनके वचन में शक्ति थी, काल का भेजा हुआ था। और आज वो नास्तिक हो गए क्योंकि उसके द्वारा बताई गई साधना से ईश्वरीय लाभ ना मिला किसी को। और काल यही चाहता है कि लोग नास्तिक हो जाएं, मांस खाने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं और भगवान से दूर हो जाएं, पापी हो जाएं। अब देखो मुसलमान समाज में मांस ने किस तरह खाए हैं। ईसाई समाज में देख लो, मांस की आंट नहीं, शराब की आंट नहीं, तो सिगरेट की कोई उनके लिए मर्यादा नहीं। ऐसे ही सिख समाज में मांस और शराब तो ऐसी होगी जैसे दूध और दही पिया करे। ऐसे हिंदू समाज में आग लगी। तो काल ये चाहता है कि मैं इतना गिरा दूं कि जो भक्ति युग आवे तब तक ये कति नास्तिक हो जा और कति दुष्ट हो जा। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी आत्मा, मेरी प्यारी आत्माओं को मैं आप सुधार लूंगा। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो भक्ति है, न मांझ धो के फिर साफ कर लूंगा अपना ने और भक्ति योग बना लूंगा। इतनी समर्थता है मालिक के ज्ञान में। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऐसा अटैक करेगा अज्ञान के ऊपर, ऐसा आक्रमण करेगा जैसे तोब का गोला सब किले और मकान ढा के कति मैदान बना देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहाँ जाऊंगा। तो परमात्मा ने वहां मगर में जाके, जहां मरने से ये ब्राह्मण लोग कहते थे वहां गधा बनता है, नरक में जाता है। तो परमात्मा ने कहा भी मैं सच्ची भक्ति करता हूं, पूर्ण परमात्मा की करता हूं और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूं। और आप देखना मैं मगर मरूंगा और वहां देखना कहाँ जाता हूं। तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहां कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे। और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गए। ऐसे ही बिजली खान पठान और वहाँ के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्म्यों, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया
आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो। ऐ बुद्धि भ्रष्ट हो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा। हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तूने। तब तो वो चुप हो गए और मन में नहीं थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दें फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहां एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात। लेकिन जो भी मेरी शरीर मिले चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की कि देख लो वह पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे परमात्मा, तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तो अब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सबने एक दूसरे ने दांता तल उंगली दबाई को हो तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। अपने आत्माओं कहाँ तो वहां कत्लेआम होना था, हिंदू और मुसलमान का इतना जबरदस्त युद्ध होना था जैसे महाभारत हुआ था। लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको टाल दिया। उस समय वो दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सीने से लग कर रो रहे हैं और अपने अपने दुर्बुद्धि को कोस रहे हैं कि हम दुष्ट थे, हमने भगवान को पहचाना नहीं, हमने उनकी अंतिम समय में भी आत्मा दुखा दी, हम लड़ने को तैयार हो गए, हम पापी थे। उन्होंने आपस में सलाह करके एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक मुसलमानों ने। आधे फूल जो सुगंधित फूल मिले थे परमात्मा के शरीर के समान सुगंधित फूल मिले थे, शरीर नहीं था वो तो चले गए शत्रु शरीर। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। वहीं साथ साथ दोनों ने, उन्होंने हिंदू रीति से संस्कार कर दिया, वहां एक कब्र बना रखी है मुसलमानों ने, और हिंदुओं ने वहां एक नीचे ऐसे यादगार बना दी है, नीचे गड्ढा खोद कर वहां दाब रखे फूल। और दोनों साथ साथ यादगार बड़ी हैं। ये दास सैकड़ों भक्तों के साथ वहां देख कर आए हैं और पूरा वो मगर नगर आज भी गवाही देता है कि ऐसा ही हुआ था। तो इसके बारे में मुल्कदास जी कहते हैं, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी, जयपोरे बने परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चार दाग में नहीं आते। जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का। हिंदू कुछ तो अग्नि में जलाते हैं, सभा अंतिम संस्कार अग्नि में जला देते हैं, और कुछ कब्र बना देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, दूसरा दाग। और तीसरा दाग जल प्रवाह कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं, पशु पक्षी खाकर, जीव जंतु खाकर इसकी लाश को, इसके मांस को आशीष देंगे, इसको पुण्य लगेगा। और कुछ एक ऐसे हैं कि कबीले ऐसे हैं जो ऊपर एक बड़ा सा मचान बना देते हैं, वो ऊपर ऊंचा काफी, उसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे खुला, उसे पशु पक्षी आकर के उसको खा जाते हैं या जंगल में फेंक देते हैं। ये चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग देते हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। परमात्मा कबीर जी का शरीर कोई से दाग में भी नहीं आया, अजर अमर थे मालिक का शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब कहते खोजो उस खसम कबीर, खसम कबीर को खामिद मालिक, वो सबका मालिक सबका स्वामी, उस खसम को, उस सब के स्वामी को
उस अपने निज मालिक को, उस कबीर को ढूंढो, उस परमात्मा की भक्ति करो। बोलो सतगुरुदेव।